मैंने पिछले 6-7 सालों के अंदर काफ़ी किताबें पढ़ी हैं और अगर मुझे एक किताब सोचनी हो बिगिनर्स के लिए कि भाई कोई बंदा किताबें पढ़ना शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए पहली किताब मैं क्या सजेस्ट करूँगा, वो होगी ये किताब जो कि मैं अभी करंटली पढ़ रहा हूँ। बहुत शानदार किताब है और इसके बारे में मैं तुम्हें अगले 1 मिनट के अंदर समझाता हूँ, क्या है किताब के बारे में। देखो एक तो ये नॉन फ़िक्शन किताब है, कहानी नहीं है इसके अंदर, बट द थिंग इज़ कि इसके अंदर बहुत रैंडम फैक्ट्स हैं, जो जुड़ के मतलब एक इकोनॉमिस्ट है और वो अपनी जो भी उनकी स्टडीज़ होती हैं उनको मतलब गो थ्रू करता है और उसके अंदर रिसर्च करते हुए ना वो मतलब बहुत वियर्ड रीज़न्स बताता है 2 चीज़ों की कोरिलेशन के। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसका पहला चैप्टर है, उसके अंदर ये बताया गया है कि 1990s के अंदर अमेरिका का जो क्राइम रेट था सबसे हाई था और लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे और क्राइम रेट सबसे ज़्यादा हाई कब हुआ था? ये टीनेजर क्राइम रेट जो है सबसे ज़्यादा हाई पे था, सबसे ज़्यादा हाई। और सब ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 1995 तक जो है ना क्राइम रेट पीक जाएगा, मतलब 1990 हमें ऐसा लगेगा बहुत ही मतलब कितना नीचे था, बहुत पीक जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 1995 रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे उस टाइम का सबसे लोएस्ट क्राइम रेट वाला ईयर रहा था आज तक की अमेरिकन हिस्ट्री में। और इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि एक औरत थी 1970s के अंदर, वो मतलब एक वो होता है ना कि डिवोर्स वुमन, उसके 2 बच्चे थे, उन्होंने दोनों अडॉप्शन के लिए डाल दिए थे क्योंकि वो खुद ध्यान रख नहीं सकती थी। तीसरा उसका बच्चा होने वाला था और उस टाइम पे अबॉर्शन इल्लीगल था, तो उसने केस लड़ा अबॉर्शन के अगेंस्ट। तो वो इवेंचुअली वो बच्चा हुआ उसका क्योंकि केस लड़ने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन उसके केस की वजह से अबॉर्शन जो है लीगल हो गया, मतलब कि अब हम लीगली अबॉर्ट करा सकते थे बच्चे, उससे पहले इल्लीगल था। उसकी वजह से क्या हुआ, जब जब तक उसकी वजह से हुआ ये कि जो बच्चे जो अच्छे खानदान में नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अबॉर्शन वो कराते हैं जिनकी फैमिली टूटी हुई है, इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो जब उनके पास ऑप्शन आया कि भाई हम अपने बच्चे अबॉर्ट कर सकते हैं, जब मैं हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो ज़्यादातर बच्चे क्रिमिनल जो बनते थे वो उन्हीं फैमिलीज़ के बनते थे। तो बाय द टाइम मतलब ऐसे कोरिलेटेड है, क्योंकि जब वो बच्चे हुए ही नहीं कभी, तो क्राइम रेट भी कम हो गया। तो ये पहला चैप्टर था, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आई डोंट नो मैं कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। किताब बहुत अच्छी है, मस्ट रीड है, ज़बरदस्त। मैं भी पढ़ूंगा इसे पूरी और इसके बाद भी एक रिव्यू बनाऊंगा ज़रूर। फ्रीकोनॉमिक्स नाम है किताब का, 300 ₹350 की मिल जाएगी तुम्हें अमेजोन पे। और दूसरा, हाँ, इस चैनल के बारे में एक्चुअली 1 महीना हो गया आई थिंक मैंने कुछ कंटेंट डाले हुए, और मैं हमेशा चाह रहा था कि यार हर हफ्ते कंटेंट आए। पिछले महीना तो ऐसा था पूरे एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रेजी लेवल ही चल रहा था। बीच बीच में मैंने सोचा भी कि कंटेंट बनाऊं, बट वही है कि टाइम ही नहीं लगा। और अब भी फिर मैं घर आ गया, उसके बाद 10-15 दिन तो तुम्हें पता ही है कि मौज मस्ती में निकल ही जाते। बट अब से नए साल से आई होप कि मैं इस साल में कम से कम 50 वीडियो डाल सकूं, विच इज़ लाइक एक हफ्ते, मतलब एक वीडियो पर हफ्ते। इससे ज़्यादा होती है तो बहुत बेहतर है, लेकिन 50 वीडियो कम से कम। और जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं उन्हें कोई कंटेंट देखना है, मतलब दे वांट टू सी, मतलब कोई रिकमेंडेशन देनी है, तो या तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाए, उसका मैं लिंक जो है अपने बायो में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उससे मेरे को ऐड कर लें और हम थोड़ी बहुत बात करते हैं। या फिर वो मेरे डिस्कॉर्ड पे आ जाएँ, या फिर मुझे सिर्फ़ कमेंट भी कर दें कि भाई मुझे इस बारे में वीडियो चाहिए, इफ़ यू कैन मेक वन वीडियो। तो ये सीन था और आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, और हम जो है किसी और वीडियो में मिलते हैं।